हासिल होगा। लेकिन ऐसे कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवा लें। बाज़ औक़ात वो ऑपरेशन में कुछ कमी होती है या कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है कि जो इन दवाओं से ठीक नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो पहले मशवरा कर लिया जाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए। बाकी में मज़ीद ये था कि मोटा होने के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये घरेलू इलाज है। इसमें एक तो ये इलाज भी है कि जैसे 5-6 बादाम और 2-3 खजूरें 1 गिलास दूध में डालकर इसको मिल्क शेक बना के पिया जाए तो ये जिस्मानी कमज़ोरी का बहुत मुफीद हल है। और मज़ीद आप बनाना चाहें तो ये कर सकते हैं। मग़ज़ बनोला, ये कपास के बीज को कहा जाता है, इसके अंदर आप सतावर शामिल कर लें। और तीसरी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा, और चौथी चीज़ इसके अंदर आप शामिल कर लें मिस्री। यह मग़ज़ बनोला 50 ग्राम ले लें और सतावर भी 50 ग्राम और सफ़ेद ज़ीरा 25 ग्राम और आखिरी चीज़ है इसके अंदर मिस्री, ये भी आप 50 ग्राम शामिल कर लें। तो ये वेट बढ़ाने के लिए मुख्तसर सा आसान सा नुस्खा है। मग़ज़ बनोला, सतावर, सफ़ेद ज़ीरा, मिस्री। सफ़ेद ज़ीरा 25 ग्राम लेना है, बाकी चीज़ें जो है वो आपने इस 25 से डबल यानी 50-50 ग्राम लेनी है। तो इंशाल्लाह जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये मुफीद है। और वेट कम करने के लिए, उसके लिए भी जो दीगर परहेज़ वगैरह है उसके साथ मेरे आका शेख तरीक़त अहले सुन्नत का रिसाला है वज़न कम करने का तरीका, उसमें कद्दू शरीफ की भी तरगीब है, वो भी इस्तेमाल करें। इसी तरह से 4 चीज़ों पर मुश्तमिल एक जो है नुस्खा होता है, ये आप बनाकर इस्तेमाल करें तो ये भी इंशाल्लाह वेट कम करने के लिए मुफीद रहेगा। सबसे पहले इसके अंदर है लाख दाना, नंबर 2 ज़ीरा सिया, नंबर 3 कलौंजी और नंबर 4 जो है वो दारचीनी। ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए हम वज़न। लाख दाना ये नाम है कि तादाद है? नहीं, लाख दाना नाम है। अगर लाख दाने लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक। सबसे पहले इसमें देख लें, लाख दाना है, ज़ीरा सियाह है, तीसरी चीज़ है कलौंजी और चौथी चीज़ है दारचीनी। हम वज़न का माना है कि एक जैसा वज़न हो, सारी चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें या 10-10 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें और इसको पीस लीजिए। सुबह और शाम गर्म पानी से सुबह या रात 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मोटापा कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। और ये भी इसमें नियत करें कि इंशाअल्लाह मेरा वेट कम होगा तो मैं अल्लाह ताला की अच्छी तरह से इबादत कर सकूँगा। तो अगर ये नियत भी शामिल होगी तो इंशाअल्लाह वेट कम करेंगे तो सवाब भी हासिल होगा और अच्छी नियत के सबब से अल्लाह ने चाहा तो और दीगर इसके लवाज़मात भी पूरे किए जाएँ तो सेहत इंशाअल्लाह, जब वेट कम होगा तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छी सेहत होगी तो अच्छी तरह से इबादत कर सकेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से एलर्जी का पूछा गया। एलर्जी के लिए आप एलर्जी का बताया नहीं है कि नज़ला ज़ुकाम है या ख़ारिश की एलर्जी है। बहरहाल मैं ख़ारिश की एलर्जी के लिए इलाज लिख देता हूँ यहाँ पर, ख़ारिश और एलर्जी का इलाज। एलर्जी में छींकें भी आती हैं, वो छींकों, आंखें भी सूज जाती हैं। हाँ, वो छींकों वाला अलग है। जुकाम भी हो जाता है, नाक बंद भी हो जाता है। जी, तो ये नज़ला ये खांसी वगैरह अगर हो, इसमें ख़ारिश वगैरह हो तो वो जो एलर्जी होती है ये उसके लिए है। वो जो सबसे पहले इलाज बताया दमे के लिए, सांस के लिए, तो वो छींकों के लिए वो उस एलर्जी के लिए वो वाला नुस्खा इस्तेमाल किया जा लें। सकता है। इसमें सबसे पहले आप ये ले लें गुलमुंडी और दूसरी चीज़ है इसके अंदर सौंफ और तीसरी चीज़ है धनिया। ये जो खुश्क धनिया होता है, धनिया खुश्क, जी, धनिया खुश्क या खुश्क धनिया, ये हम वज़न लेना है यानी कि एक जैसा वज़न हो तमाम चीज़ों का। गुलमुंडी, सौंफ, खुश्क धनिया, ये तमाम चीज़ों को आप ले लें, इसको बारीक पीस लिया जाए। सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये एलर्जी के लिए, ख़ारिश के लिए
गर्मी दानों के हवाले से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी और दूसरे इलाज जो पूछे गए थे उसमें यह है कि रूहानी इलाज के एतबार से आसान इलाज ये है कि आप ताबीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर रब्ता फरमाएँ, वहाँ से प्लेटें लिखवाएँ। प्लेटों का कोर्स होता है 40 दिन का, वो करवाएं। इसी तरह से आप या सलामों का विर्द रखें जो मरीज़ है, और चलते फिरते या सलामों पढ़ते रहें। 111 बार या सलामों हो सके तो हर नमाज के बाद पानी पर दम करके पिलाया जाए तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा। इसी तरह से या मुईदू या मुईदू या मुईदू, जो भी दायमी मरीज़ है कि बीमार ही रहता है तो या मुईदू का विर्द करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो इससे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बावजू है और दुरूद पाक की कसरत करें, अल्लाह ने चाहा तो इससे भी फ़ायदा हासिल होगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। घड़ी बता रही है कि 9